हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीओई की। ये वर्कशीट नंबर 20 है, 7th क्लास के लिए है, साइंस की वर्कशीट। ये है चैप्टर चल रहा है प्राणियों में पोषण। इसमें है आज का मानव में पाचन। तो पिछली वाली वर्कशीट में भी पाचन के जो ऊपर ही वो वर्कशीट थी, तो उसमें भी क्या था कि पाचन क्या है। सबसे पहले कि जो जटिल पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ये सब किसमें, जो सरल पदार्थ हैं उनमें टूटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, पाचन। ठीक है, तो कौन से वो सरल पदार्थ हैं वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में, प्रोटीन है अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पाचन होता है। तो ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जैसे कोई चपाती खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, कोई कुछ सब्जी खा रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, तो हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है पूरा। तो कोशिकाओं को इनकी जरूरत नहीं होती कि उनको चपाती चाहिए या चावल चाहिए। उनको क्या चाहिए होते हैं, जो उसके अंदर पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो कोशिकाओं को उनकी जरूरत होती है। तो हम पिछली वाली वर्कशीट में भी आप पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, वसा, वो किसके लिए जरूरी होती है, ऊर्जा के लिए जरूरी होती है। ऐसे ही जो शरीर की वृद्धि है उसके लिए, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है। तो इसलिए पाचन जरूरी है, जिससे कि पोषक तत्व हैं जो शरीर को मिल सकें। अब है इसमें बताया हुआ है क्या है कि जो हमें घर में भी बोला जाता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो बहुत तेजी से ना खाएं, उसको ठीक से चबा कर खाएं, तो ठीक उसे एकदम से ना निगलें। तो ये क्यों कहा जाता है, जिससे कि खाना, हमारा जो पाचन है वो कहाँ शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हमारा जो खाना है वो पेट में पचता है। ठीक है, बच्चों को यही पता होता है कि पेट में जाके खाना पचता है, लेकिन हमारा जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो लार ग्रंथि होती है, जो हमारे मुंह में जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो क्या करता है, खाने में मिक्स होकर उसको पचाने का काम करता है। तो पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। तो यह है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जो हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से खाते हैं, मुख के द्वारा खाते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जो भोजन को शरीर के अंदर ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब है भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। सबसे पहले हम जब भोजन खाते हैं तो हम दांतों की मदद से क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। अगर हम सीधे सीधे खाने को ऐसे ही सटकने लग जाएं तो ना तो वो ढंग से डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है, और हो सकता है गले में अटक भी जाए ऐसे। तो इसलिए क्या है, भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए, जिससे कि उसकी पाचन में भी आसानी हो और वो अंदर भी अच्छे से चला जाए। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। अब हम देखते हैं, आप भी देखते हो कि जो आपके दांत हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे दांत एक जैसे हैं। सब दांतों का क्या है, अलग अलग आकृति है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है और वो किसी वजह से है। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो स्ट्रक्चर है तो उनकी जो पहचान है तो उनके कार्य क्या होते हैं। अब है आगे, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि मतलब जो सलाइवा ग्लैंड होती है और उससे लार निकलती है। ठीक है, जैसे हमें बहुत टेस्टी खाना कोई लगता है तो स्मेल से ही मुंह में पानी सा आ जाता है, तो वो जो मुंह में पानी आना होता है वो क्या है, लार होती है वो। और कहाँ से निकलती है, वो लाला ग्रंथि से निकलती है। तो जो लाला रस को स्रावित करती है, क्या करती है, वो सिक्रीट करती है लार को। अब है लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो जो भोजन में उपस्थित, जैसे जो हम स्टार्च वाला जो भी भोजन खा रहे हैं, जैसे चावल में है, आलू वगैरह, इनमें सब में, तो ये क्या है, जो हम स्टार्च का वाला भोजन खा रहे हैं, मंड वाला, तो वहीं पे उसका डाइजेशन हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाती है, शर्करा में चेंज हो जाती है। तो वहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो गया। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। जब आप देखोगे कि जब आप रोटी का टुकड़ा चबाते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद हमें वो मीठा लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, जो मंड है उसका वो किस में बदल गया, शर्करा में बदल गया, जो मीठी होती है। तो इसलिए क्या हुआ, वो टुकड़ा है जो रोटी का, वो चबाते हुए लार में मिलने के बाद वो क्या होता है, मीठा लगने लगता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं, जब आप खाना खा रहे हो आप ये करके देख सकते हो। अब है जीभ। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। ठीक है, ये क्या है, मस्कुलर जो ऑर्गन है, जो मसल से बना हुआ है, जो टंग है वो, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जो कहाँ जुड़ी होती है, पीछे की साइड से निकल के आती है, जुड़ी होती है ना बिल्कुल। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं।
जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो हमारी जो जीभ होती है, इस पे क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं, जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और उसी से हमें टेस्ट का पता चलता है। जैसे हम मीठा खा रहे हैं तो यहाँ पे जो एरिया इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला एरिया, यहाँ से क्या पता चलता है, मीठे का पता चलता है यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है खट्टा, अगर खट्टा खाएंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे उसकी टेस्ट बड्स है, यहाँ से हमें टेस्ट का पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है। नमकीन का भी ऐसे ही पता चलता है, और ये क्या है, जो कड़वा होता है उसका भी। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, ये हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बड्स है जो फैले हुए होते हैं सारे में, और उनसे हमें स्वाद का पता चलता है। तो अब आगे देख लेते हैं, ये है कि जो दांत हैं उनकी आकृति अलग अलग होती है। तो कौन कौन से जो तरह के दांत होते हैं, सबसे पहला है कृंतक, इंसाइजर। तो ये क्या है, कर्तन एवं दंशन करने वाला दांत। ये क्या होता है, जो चीरने, जो बीच में काटने के काम आता है, जैसे कतरने के, काटने के जो काम आते हैं, वो वाले दांत जो हमारे बिल्कुल सामने की साइड होते हैं। तो ये क्या है, इंसाइजर इनका नाम है। सीजर्स होती है, जैसे कैंची होती है सीजर्स, तो नाम से इंसाइजर और सीजर्स को हम अगर कोऑर्डिनेट करें उसको, तो क्या होता है, जो काटने वाले दांत होते हैं जो आगे की साइड, ये वो वाले होते हैं कृंतक। दूसरा है रद, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सामने वाले जो दांत होते हैं हमारे, ये वाले। ठीक है, और फिर है उसके बाद रदनक कौन से होते हैं, जो साइड में होते हैं, जो बोलते हैं ना, जो हम कितनी बार ड्रैकुला टाइप की मेरे ये वाला दांत है जो ड्रैकुला जैसा है, तो ये कैसे होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड ये दांत होते हैं ये भी, तो ये कौन से हैं, रदनक हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, चीता है, आप देखोगे कि उनमें और डॉग्स में भी वो वाले दांत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो वो क्या करते हैं, मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो उन दांतों की उन्हें जरूरत होती है। यह है अग्रचर्वणक होते हैं, प्रीमोलार होते हैं, जो चबाने एवं पीसने वाले दांत, जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं ना पीछे की साइड, फिर वो होते हैं अग्रचर्वणक। ऐसे ही होते हैं चर्वणक, जो मोलार होते हैं, चबाने एवं पीसने वाले दांत। दोनों ये कैसे होते हैं, जो हमारी दाढ़ें भी होती हैं, ये कैसी होती हैं, चबाने और पीसने का काम करती हैं। जब हम टुकड़े को, जैसे हमें कुछ कट करना है, आप पिज्जा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आप आगे वाले दांतों से कट करते हो, जो कृंतक हैं, काटने का काम उन्होंने किया। ऐसे ही चीरने का काम या फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक करता है। जैसे हम किसी चीज को फाड़ने की कोशिश करते हैं, चिप्स का पैकेट है या कुछ है, तो कोशिश करते हैं कि साइड वाला जो दांत है वो बहुत अच्छे से फाड़ देता है उस चीज को। ऐसे ही प्रीमोलर और मोलर है, जो अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये पीसने का काम करते हैं, चबाने का, पीसने का, टुकड़े को जो हम पीछे की साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे आगे ये वाले दिए हुए कृतंक और रदनक, ये वाले दांत हैं यहाँ पे, और फिर प्रीमोलार आते हैं, और फिर बाद में ये चर्वणक आते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब है ये दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। तो दांतों की देखभाल करना अच्छी आदत होती है, क्योंकि उससे हमारे जो दांत हैं वो स्वस्थ रहेंगे हमेशा, तो इसलिए हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप छोटे हो तो आपको अभी से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने दांतों को कैसे हेल्दी रख सकते हो। तो यह है, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने खाना खाया और रात के टाइम पे तो ये बोला ही जाता है कि आप ब्रश करके अच्छे से तब सोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे मुंह में खाना बचा हुआ रह जाता है इधर उधर, तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, और वो उनका काम क्या होता है, जो शर्करा है, क्योंकि खाने में शुगर तो है ही, चाहे वो स्टार्च की फॉर्म में है या फिर जो ग्लूकोज की फॉर्म में है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, शर्करा है, उसको वो किस में कर देते हैं, अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कर देते हैं, और तभी क्या होते हैं, हमारे दांत में जो येलोइश कलर आ जाता है, वो किस वजह से आता है, क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं जो बैक्टीरिया है। इसलिए अगर हम अच्छे से ब्रश करके सोएंगे तो जितना भी बचा हुआ खाना है वो हमारे दांतों के किनारों से सब निकल जाएगा, और बैक्टीरिया को ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे कि वो अम्ल में कन्वर्ट कर सके और हमारे दांत पीले नहीं होंगे, या फिर जो कैविटी लगती है उससे भी हम बच जाएंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दंतक्षय कहते हैं। दंतक्षय मतलब दांतों का खराब होना। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। जब भी आप कुछ खा रहे हो उसके बाद अच्छे से कुल्ला करना है। ठीक है, अब है अभ्यास के लिए प्रश्न। अब इसके प्रश्न हैं, पहला है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए।
क्यों ऐसा कहा जाता है कि भोजन करने से समय उसको ठीक से चबाना चाहिए? तो उसका आंसर आप लिखोगे यहाँ से 1 मिनट, तो यहाँ से लिखेंगे ये वाला, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। यहाँ तक आप लिखेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि उसकी मदद से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको खाना जो है वो पिस जाता है अच्छे से, और वो पाचन में, और अंतःग्रहण मतलब खाना जो शरीर के अंदर जाता है उसमें क्या होती है, मदद मिलती है। तो यहाँ तक आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए लिखना है आपको, ये है हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे प्रतिदिन, यहाँ से प्रतिदिन से, और यहाँ तक लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। तो जितने नीचे दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, चारों के क्या लिखते हैं, एक एक कार्य लिखना है। पहला है लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि के बारे में आप लिखेंगे कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, ठीक है, जो लाला रस, लार का श्रावण करती है। क्या करती है? सीक्रेट करती है लार को, सलाइवा को। तो पहले वाले का आंसर आप यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा है जीभ। तो जीभ के बारे में आप लिखेंगे, जीभ क्या है, एक मांसपेशीय अंग है जो इस पर, पहले यहीं तक लिखेंगे, ये पूरा ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे मांसपेशी अंग है, और उसके बाद इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। ठीक है, आप ये वाली लाइन बीच में स्किप कर सकते हो, पहले यहाँ तक लिखोगे पहली लाइन, जीभ एक मांसपेशीय अंग है, इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। नेक्स्ट है चर्वणक। चर्वणक आप यहाँ से लिखोगे, ये है जो मोलार होते हैं, जो ये चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं। ठीक है, चर्वणक कौन से होते हैं? चबाने और पीसने वाले दांत। फिर है नंबर 4 है लार। तो लार आप यहाँ से लिखेंगे कि लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप लिखेंगे कि क्या है, लाला रस है जो, मतलब जो लार है वो क्या करती है, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। तो यहाँ तक आप इसका ये वाला लिखेंगे आप आंसर। तो यहाँ पे वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये क्या था, पाचन के बारे में, कि कहाँ से पाचन है, जो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, दांतों से जो हम खाना पीसते हैं और उसमें लार मिलके वो वहाँ पे किसका, मंड का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, और बाकी धीरे धीरे आगे शरीर में जैसे जाते हैं फिर उनका और पाचन होने लग जाता है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।